साथियों, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जीवित नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। तो 4-5 दिन का गैपिंग हमारे संदेश लाने के लिए, मेरे संदेश को प्रेजेंट करने के लिए काफ़ी देर हुई। इसका कारण था मिनिस्ट्री के कामों में व्यस्तता रहने के चलते। लेकिन जैसे ही आज मुझे टाइम मिला, मैंने कहा मैं सबसे पहले अपने दोस्तों से आज के दिन वचन से बातचीत करूंगा, एक खरे सच्चे परमेश्वर के जीवित कलाम के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि क्या हम परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं। आखिर परमेश्वर की इच्छा के विषय में बाइबल हमें किन किन बातों को बताती है। जब परमेश्वर की इच्छा की बात आती है तो सबसे पहले मेरे सामने प्रभु यीशु मसीह का वो गतसमनी के बाग वाला जो सीन था, वो सीन मेरे सामने आ जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता से कहा कि हे पिता, ये हो सके तो ये कटोरा टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्या कहा? परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और प्रभु यीशु मुंह के बल गिरा। प्रभु यीशु ने क्या किया? मुंह के बल गिरा, क्योंकि उसका बल जो था वो खो रहा था। लेकिन जब खुदा के आगे वो गिरा और उसने अपनी इच्छा को त्याग कर पिता की इच्छा को पूरे करने के लिए प्रार्थना की। आज हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और आइए प्रभु यीशु ने इच्छाओं के ऊपर मत्ती की किताब अध्याय 7 का 21 में क्या बोला है, हम सब देखेंगे। अपना बाइबल खोल सकते हैं या फिर देख सकते हैं, जो मैं अपने फोन से पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने। मत्ती अध्याय 7 का 21 कहता है, जो मुझे हे प्रभु करता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यहां पर भी इच्छा की बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है। किंग जेम्स की जो आयतें जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये किंग जेम्स की जो आयतें हैं ये इस बात की गवाह हैं, और इसको मैंने हिब्रू बाइबल में भी पढ़ा है, क्योंकि मैं एक एक वर्ड पर स्टडी करके एक एक वर्ड को लेकर के बात करना पसंद करता हूं, जो प्रभु यीशु के वचन है। क्योंकि वचन फ्लो में नहीं जाना चाहिए। वचन एक एक वर्ड, जैसे अखबार हम पढ़ते हैं ना, उसमें स्पीड में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है फॉर्मेलिटी में अखबार पढ़ना है, लेकिन जब हम एक एक खबरों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वाकई हम खबर को समझ रहे हैं, कहां क्या हुआ। उसी तरह बाइबल है, अगर आप उसको पढ़ेंगे ना तो अखबार की तरह मत पढ़िए, मैं तो कहता हूं एक एक कंटेंट को आप समझिए। तो इच्छा के ऊपर विल ऑफ गॉड से अंग्रेजी में कहते हैं। विल ऑफ गॉड को मेरे दोस्तों आप क्या समझते हैं? विल ऑफ गॉड जो है, परमेश्वर की जो इच्छा है, वो इच्छा क्या है? सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा है कि हम सही जीवन को जिएं, सही जीवन को। दूसरी परमेश्वर की इच्छा है कि हम बुराइयों को, निगेटिवनेस को दरकिनारे करके प्रभु यीशु मसीह के राज्य के बारे में सोचें और डेडिकेट रहें। कल के दिन मैं एक इंडियन नेवी के अधिकारी के घर में पार्टी में इनवाइट था, मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। जब मैं उनके घर में गया, बहुत सारे मेडल्स देखा, बहुत सारी फोटोज देखी, बहुत सारी यूनिफॉर्म में उनको सम्मानित किया देश के राष्ट्रपति और लोगों ने। तो जब मैं देख रहा था तो उन्होंने भी गौर किया मेरे ऊपर कि मैं उन चीजों को निहार रहा हूं। तो बहुत समय बाद मैं उनसे मिलने गया था। अब वो कैप्टन थे नेवी के, अभी कमांडर की पोस्ट से होकर रिटायर हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी पहली पोस्ट ये थी, मैं इस पोस्ट से भर्ती हुआ था और मैं रिटायरमेंट के 2 दिन बाद तक अपनी नौकरी करता रहा। उन्होंने बताया रिटायर होने के 2 दिन बाद तक वो ड्यूटी करते रहे।
क्योंकि उनका उस नौकरी से रिटायरमेंट लेने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने बताया कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कब रिटायर हो गया, और लोग मुझे बोल रहे थे सर अब आप घर जाइए, अब आपका आराम करने का समय है। मैंने कहा नहीं, मेरे अंदर एक जुनून था जो बचपन से था देश की सेवा का। उसी तरह एक मसीह व्यक्ति के अंदर भी वही जुनून होना चाहिए, वही सेम डेडिकेशन होना चाहिए परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारे लोगों के निगेटिव कमेंट्स आएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको अड़े रहना और खड़े रहना है और अपने आप को प्रूफ करना है। मैंने कहा अभी तक मैं वीडियोस पे बहुत सारे काम करता रहा। मैं जिस प्लान पर चल रहा हूं, एक वो प्लान बहुत बड़ा प्लान है, और परमेश्वर ने चाहा नेक्स्ट मंथ से या मंथ ऑफ अप्रैल से हम इसकी ओपनिंग करेंगे। क्योंकि कई बार फैमिली को लेके चलते रहे, पहले बच्चे को लेकर बिजी रहे, दूसरे बच्चे को बिजी रहे, अभी दूसरी बेटी हो गई, 2 साल की बेटी है, अभी हम तीसरों को लेके बिजी हैं। फैमिली प्लानिंग भी चल रही साथ में। So I am so busy with family, I am so busy with my ministry, I am so busy with my friend also. मैं सभी को लेके चल रहा हूँ, सबको समय दे रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब समय आ गया है, 2026 आ गया है, जो मैंने वादा किया था परमेश्वर से, और परमेश्वर ने जो वादा मुझसे किया था कि मैं तुझे प्रत्येक वर्ष बढ़ाऊंगा, वो बढ़ा रहा है। और हम क्यों ना अपने उन तमाम आशीषों को, उन तमाम टैलेंट को परमेश्वर के राज्य के लिए भरपूरी से लगाएं, और हर एक काम जो हम कर रहे हैं, क्यों ना हम अपने चैनल्स के माध्यम से फील्ड पर, रोडों पर भी जो हम काम कर रहे हैं चैरिटी के लिए, उसको भी हम दिखाएं। अभी तक मैं गुप्त तरह से कर रहा था, मैंने कभी शो ऑफ नहीं किया, ना ही मैं शो ऑफ करूंगा कभी। लेकिन मैंने टीम से बात की, टीम का कहना है कि सर अब हमारा समय आ गया कि हमारे पास पहले कैमरा नहीं था, हमारे पास सब कुछ है परमेश्वर की दया से, अब हम अच्छा सेटअप बनाकर इसको हम पब्लिश करेंगे ताकि बहुत सारे भाई और बहन हमारे साथ ज्वाइन हो सके। राइट? तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको बाखूबी डेडिकेशन के साथ करें। जैसा कि मैंने भी बताया कि इंडियन नेवी के अधिकारी होने के बावजूद, रिटायरमेंट लेने के बावजूद 2 दिन एक्स्ट्रा ड्यूटी उन्होंने करी। और इन्हीं बातों के बीच मैंने कहा कि सर आपके अंदर डेडिकेशन था कंट्री के लिए काम करने का, यू हैव अ डेडिकेशन फॉर आवर नेशन। सो ऐसा ही चीज मैंने उनसे सीखी और प्रभु ने मुझे सिखाई कि हमें भी अपने किंगडम ऑफ गॉड के लिए, यानी परमेश्वर का राज्य जो है वो सबसे बड़ा नेशन है, उस नेशन में हम जाएंगे एक दिन। उससे पहले प्रभु हमसे पूछे, हम उसकी इच्छा को पूरी करें मेरे दोस्तों, प्रतिदिन। हालेलुया। दिन प्रतिदिन हमको यूनाइट होकर परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े रहना है, अड़े रहना है और फील्ड में उतरना है। सो परमेश्वर की इच्छा है कि हम जेलों में लोगों से मिले, जेल मिनिस्ट्री का शुरुआत फिर से कर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उन गरीब मसीह भाई बहनों से मिलें, वो काम की शुरुआत हम कर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम बंद जेल में पादरियों को छुड़वाएं, उस काम को तो काफी समय से हम कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ नया हम करने जा रहे हैं जिसमें गरीब मसीह बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि सुसमाचार जो फैलना है, वो सबसे बड़ी इच्छा परमेश्वर की है, वो तरीके से फैले, तरीके से एक प्रॉपर सिस्टम में फैले। परमेश्वर चाहता है तो उस सिस्टम में हम ज्वाइन हो सके और परमेश्वर की इच्छा को जाने। हम केवल हे प्रभु कहने वाले ना रहें। अभी मैंने पढ़ा बाइबल में, आपको बताया दोस्तों, कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्ल्ड में क्रिश्चियंस हैं जो केवल ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, ओ जीसस, हे प्रभु, हे यीशु बोलते रहते हैं, लेकिन कभी प्रभु की इच्छा को नहीं जाना, कभी प्रभु की इच्छा पर नहीं चले, लेकिन व्यर्थ प्रभु का नाम लेते हैं। जैसा 10 हुक्म में लिखा है, 10 आज्ञाओं में, कि तू मेरा नाम व्यर्थ ना लेना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, ऐसे लोगों से मैं मिला हूं, जिनका जीवन शराब में है, व्यभिचार में है, पापों में है, पोर्नोग्राफी में है और बुराइयां, जलन, ईर्ष्या में, लेकिन वो यीशु का नाम लेते हैं। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु ऐसे लोगों को फेर लाए,
और प्रभु उद्धार थे उन्हें, प्रभु उन्हें आगे बढ़ाए। इसी के साथ मैं अपने एजेंडे और फोकस की ओर बढ़ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने एजेंडे को कभी छोड़ा नहीं। कितना भी सताव आया चेलों के ऊपर, यीशु के ऊपर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी एजेंडा छोड़कर फील्ड से नहीं भागा। लेकिन मेरे साथ के कुछ ऐसे पासवान थे जो हमारे मिशन में काम कर रहे थे, लेकिन बहुत सताव आने के कारण उन्होंने मिनिस्ट्री छोड़ दी, उन्होंने डायसिस छोड़ दी, उन्होंने घर बैठकर एक बड़ी कंपनी में जॉब करने लगे, महिंद्रा, स्कॉर्पियो या जो भी कंपनी कह लीजिए। उसमें सेल्समैन हो गए, उसमें सेल्स मैनेजर हो गए, कोई किसी पोस्ट में हो गया, लेकिन यीशु की जो सबसे बड़ी पोस्ट थी उसे छोड़ दिया। जब मैं इन चीजों को देखता हूं सोशल मीडिया में कि भाई इस भाई को मैं जानता हूं, मेरे साथ पढ़ा था, आज ये कंपनी में, हाँ ये भाई मेरे साथ बाइबल कॉलेज में था, ये भाई इधर था, अभी एयरटेल में काम कर रहा है, अभी जो है जियो में काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जॉब क्या है? परमेश्वर का राज्य स्टैब्लिश करना, परमेश्वर की इच्छा को बिल्ड करना। यू आर अ बिल्डर ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के किंगडम के बिल्डर और कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो आपको दिया गया है कि आप मेंशन तैयार करें लोगों के लिए स्वर्ग में। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा को जाने। इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा ताकि आप अपने उद्धार को खो ना दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7:21 में, हे प्रभु कहने वाला मेरे राज्य में नहीं जाएगा। जाएगा कौन? जो इच्छा पर चलता है। इच्छा पर फोकस करें, विल ऑफ गॉड पर फोकस करें, जैसा आपने थंबनेल में देखा भी वीडियो के शुरुआत में। विल ऑफ गॉड में फोकस रखिए। दूसरा, लूका 6:46 में लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने लूका की पत्री में कही। कहना तो मानती नहीं, उसने कहा, तो मुझे हे प्रभु क्यों बुलाते हो। इसलिए अपने बाप को बाप बुलाने से बेहतर है, पापा कहने से बेहतर है पापा का कहना भी माने। तब पापा आपको, जैसे वो राजा है, आपको भी अपने लेवल में लेकर राज्य के वस्त्र पहनाएगा और गले लगाएगा और कहेगा, मेरा वो बेटा जो भटक गया था, जो सिर्फ नाम का मेरा बेटा था, अब रियल में मेरा बेटा बन गया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे और विल ऑफ गॉड की ओर फोकस करें। मेरा यही कहना है, जब आप परमेश्वर के किंगडम के लिए सोचेंगे ना, परमेश्वर आपको बरकतें देगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा मेरे प्रियो। और आप सोच नहीं सकते ऐसी सी बरकत और आशीष आपके दरवाजे पर आएगी, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आपके पास आएंगे, ऐसे ऐसी आशीष बरकतें प्रभु लेकर आएगा, ऐसे बिलीवर लेकर आएगा जिनको आप फोर्सफुली नहीं बोलेंगे दान बो या दान दो, जो भी आप बोलते हैं वो अपनी इच्छा से करेंगे, क्योंकि वो देखेंगे विल ऑफ गॉड आपके जीवन में, वो देखेंगे परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में, और आशीष से आशीष जुड़ने में देरी नहीं लगती है, परमेश्वर ही लेकर आता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।